अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 प्रैक्टिकल का लैब क्विज़ 5-6। तो स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज़ करवाना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है irslaakhdar@gmail.com पे। जीमेल की ये मेरी आईडी है इस पे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। Level ordered traversal of a binary tree can be implemented with dash data structure। ठीक है कि लेवल ऑर्डर ट्रांवर्सल जो है बाइनरी ट्री में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कौन सी डाटा स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, स्टैक के साथ या फिर क्वी के साथ। ठीक है, दो डाटा स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, स्टैक या क्वी। बाइनरी ट्री हमें ऑप्शन गिवन है और लिंक लिस्ट जो है ये भी हमें ऑप्शन गिवन है। तो जो करेक्ट आंसर है गिवन MCQs में से वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्वी। ठीक है, तो क्वी यूज़ करके क्वी डाटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रांवर्सल के लिए बाइनरी ट्री में। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी कंपैरिजन विल बी मेड एट ईच लेवल ऑफ BST फॉर सर्चिंग अ नंबर विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन BST। ठीक है कि कितने कंपैरिजन जो हैं वो ईच लेवल पे BST की ईच लेवल पे हमें चाहिए किसी नंबर को सर्च करने के लिए जो कि BST में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो वो हमें है हमारे पास हर लेवल पे हमें दो सर्चेज जो हैं वो करनी है। ठीक है, तो 2 जो है ये आपका आंसर होगा 2। तो हर लेवल पे आप लेफ्ट और राइट दो सर्च करते हैं तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो 2 है। नेक्स्ट वन MCQ नंबर 3 है कि द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज फॉर फंक्शन कॉल बाय। ठीक है कि यहाँ पे एक फंक्शन है वो फंक्शन कॉल बाय डैश है। ठीक है, तो दो कॉल होती हैं हमारे पास फंक्शन को कॉल करने के लिए। दो तरह की हमारे पास कॉल होती हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो C एंड C++ में जो हमारे पास दो तरह की कॉल्स होती हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो हमने बताना है कि यहाँ पे कौन सी कॉल जो है वो यूज़ की गई है। तो वो आपको किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी कॉल यूज़ की गई है। अब यहाँ पे आप देखें कि रिटर्न ए। ठीक है, ए जो है वो हमें रिटर्न हो रहा है। तो ए को फंक्शन हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो फंक्शन कॉल में हमारे पास इंट के साथ ये एम्परसेंड का साइन है। तो जहाँ पे ये एम्परसेंड का साइन फंक्शन में होगा तो इट्स मीन कि वो एक रेफरेंस कॉल है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंट ए जस्ट होता तो फिर हमारे पास कॉल बाय वैल्यू होनी थी, लेकिन यहाँ पे इंट के साथ एम्परसेंड का साइन है तो ये रेफर करता है रेफरेंस को। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास रेफरेंस कॉल है, कॉल बाय रेफरेंस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि विच ट्रांवर्सल मेथड शुड बी मेंटेन्ड विद व्हेन अ नोड इज डिलीटेड फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री। कि अगर आप बाइनरी सर्च ट्री BST से एक नोड जो है उसको डिलीट कर रहे हैं तो कौन सा ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहेगा। वो हमारे पास होगा पोस्ट ऑर्डर ट्रांवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रांवर्सल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है इन C++ एम्परसेंड सिंबल इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो हमने पीछे देखा जो हमारे पास फंक्शन कॉल थी उसमें ये साइन जो है एम्परसेंड सिंबल जो है ये वहाँ पे यूज़ किया गया था। तो हमने कहा था कि वो वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये जो एम्परसेंड साइन है ये रिप्रेजेंट करता है रेफरेंस को। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि एम्परसेंड सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है रेफरेंस वेरिएबल्स के साथ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजिटेड एट लास्ट स्टेप इन द पोस्ट ऑर्डर ट्रांवर्सल मेथड। ठीक है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रांवर्सल मेथड में विजिटेड लास्ट स्टेप पे हम कहाँ पे विजिट करते हैं। लास्ट स्टेप जब हमारा होता है तब हम किस नोड पे विजिट कर रहे होते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रांवर्सल में। ठीक है, तो वो हमारे पास होती है। ठीक है, वो जो नोड है वो है हमारे पास रूट नोड। ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में हम जो लास्ट स्टेप पे जिस नोड को विजिट करते हैं वो हमारे पास होती है रूट नोड। नेक्स्ट वन है द कोड ऑफ BST ट्रांवर्सल मेथड्स बिकम्स वेरी शॉर्ट बाय यूजिंग। ठीक है कि BST बाइनरी सर्च ट्री ट्रांवर्सल मेथड्स जो हैं उनका कोड जो है वो वेरी शॉर्ट हो जाता है किसको यूज़ करने से, रिकर्सिव कॉल्स को यूज़ करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि रिकर्सिव कॉल्स को यूज़ करने से BST का जो मेथड है BST ट्रावर्सल मेथड जो है उसका कोड शॉर्ट हो जाता है।
नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द गिवन ट्री। यहाँ पे हमें एक ट्री गिवन है, हमने इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल जो है वो बताना है। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेफ्ट ट्री जो है उसको देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इस रूट को देखते हैं और उसके बाद हम राइट नोड जो होती है वो बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट जो है एल है, पहले एल आएगा फिर एन और फिर आर, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट साइड पे फिर नोड फिर राइट, तो इट्स मीन के एल एन आर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो एल एन आर है, तो इट्स मीन के ये वाला ऑर्डर जो है हमारे पास करेक्ट ऑर्डर होगा इन ऑर्डर ट्रावर्सल। नेक्स्ट वन हमारे पास एक सी प्रोग्राम है वो गिवन है और उसके आउटपुट हमने बतानी है कि आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज़ किया है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम रेफरेंस वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके साथ एम्परसेंड है तो रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। उसके रेफरेंस वेरिएबल जो है उसको हमने डिफाइन कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है इंट ए इक्वल टू 5। ए की वैल्यू जो है वो 5 हमने असाइन की है। फिर हमने एक फंक्शन ए जो है वो फंक्शन को कॉल किया है। तो फंक्शन को हमने कॉल किया है तो वो फंक्शन कॉल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, इस फंक्शन जहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। फंक्शन कॉल यहाँ पे हुई मेन में, तो फंक्शन कॉल जो है यहाँ पे आ जाएगी मेन फंक्शन पे, फंक्शन की डेफिनेशन पे, ठीक है। और डेफिनेशन में जो है हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं टेम्प्ट का, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये वैल्यू जो है उसको टेम्प्ट कर देगा। देखिए टेम्प में वैल्यू 10 स्टोर थी, ए में वैल्यू क्या थी 5, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं ए इक्वल टू टेम्प। तो टेम्प क्या है हमारे पास 10, तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी हमारे पास 10 है, तो ए इक्वल टू 10 हो गया। उसके बाद टेम्प इक्वल टू ए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि टेम्प जो है उसको कर दिया, टेम्प हमारे पास कितने हैं, अब ए भी हमारे पास 10 है और टेम्प भी 10 है, तो दोनों जो है वह 10 हो गए। अब जब हम यहाँ पे कॉल की हमने, तो यहाँ पे फंक्शन किया, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 हो गई, तो जब हमें रिटर्न होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमें ए की वैल्यू 10 जो है वो रिटर्न होगी। तो यहाँ ऑप्शंस में आपको गिवन है 10, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर असाइनिंग एड्रेसेस टू पॉइंटर वेरिएबल्स। पॉइंटर वेरिएबल्स को एड्रेस असाइन करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, तो वो हमारे पास है एम्परसेंड साइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये था आपका CS 301 प्रैक्टिकल लैब 5-6 क्विज। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और मज़ीद सोल्यूशंस आप तक पहुँचते रहें। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के क्विज़ करवाने हों उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स लगतर@gmail.com।